क्या करते हैं मस्जिद में जब हमें सफाई करनी होती है? मस्जिद में हम गंद नहीं फेंकते हैं, मस्जिद को जी। झाड़ू से साफ भी करते हैं। जी। बच्चों को इसी उम्र से सफाई सुथराई का आदी बनाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो क्या हाल है आप सब बच्चों के? ठीक है। खाना शाना खा लिया है? स्कूल से हो आए हैं? बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज जिस पर हमने बात करनी है वो है एक्सरसाइज, वर्जिश, खेल कूद। तो आप बच्चे मुझे ये बताएं कि आज सुबह किस किस ने सैर की? अच्छा, माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं। तो अच्छा, कितनी देर सैर की है? माहिद बताएगा कितनी देर आपने सैर की है? आधा घंटा। आधा घंटा सैर की। और कहाँ सैर की है, पार्क में या घर के अंदर? पार्क में। वाह वाह वाह। अच्छा, और किस बच्चे ने सैर की आज? अच्छा जी, हाला बताएगी। 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट, मतलब आप सब बच्चे सैर किया करते हैं। अच्छा, तो बच्चों आप मुझे ये बताएं कि आप लोग सब कोई गेम करते हैं? कोई कोई वर्जिश, कोई गेम? कौन कौन बच्चा गेम करता है? अच्छा, माशाल्लाह सारे बच्चे गेम करते हैं। तो मुझे वासिफ बताएगा कि कौन सी गेम करते हैं आप? क्रिकेट। क्रिकेट करते हैं। और कोई बच्चा? कौन? अच्छा, मुझे मदीहा बताए कौन सी गेम करती हो आप? मैं पकड़म पकड़ाई। पकड़न पकड़ाई, मतलब भाग दौड़ की। ठीक है। और बच्चा कोई बताए कौन कौन सी गेम्स करते हैं? जी, हकान बताएगा कौन सी गेम करता है वो? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल। और कोई बच्चा? जी, बासमा बताए कौन सी गेम करती है? मैं फुटबॉल खेलती हूँ अपने भाई के साथ। अच्छा, भाई के साथ आप फुटबॉल खेलती हैं। और कोई बच्चा? एक बच्चे से जी, अक्सा आप कौन सी गेम करती हैं? मैं तो जंपिंग करती हूँ क्योंकि अच्छा। मुझे जंपिंग पसंद है। जंपिंग करती हैं। ठीक है, मतलब माशाल्लाह आप सब बच्चे बहुत सारी गेम्स करती हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई जंपिंग करता है, कोई पकड़न पकड़ाई खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। जो वर्जिश का जो लफ्ज़ है वो किस वर्ड से शुरू होता है उर्दू ज़बान के? जी, हाला बताएं। वाओ। वाओ से। तो बच्चे मुझे ये बताएं कि वाओ से और कौन से लफ्ज़ शुरू होते हैं? अच्छा, सब बच्चों को पता है। चले हाला से शुरू करते हैं। वाओ से और कौन सा लफ्ज़ शुरू होता है? वालिद, वालदा, वादा। ठीक है। और अक्सा बताए कौन सा लफ्ज़ शुरू होता है? वर्दी। वर्दी। और कोई बच्चा? जी मदीहा आप बताएं। वक्फेनो। वक्फे नो। और कोई बच्चा? वाव से और का लफ्ज़ शुरू होता है? जी नबीहा आप बताएं। वकारे अमल। वकार अमल। जी, आप पीछे जाते हैं हम। हकान बताए वाव से और का लफ्ज़ शुरू होते हैं? वालिदैन। जी, बासमा आप बताएं। वर्दी, वर्क। वर्क। जी, ज़नैरा आप बताएं। वक़्त। वक्त। बिल्कुल ठीक, मतलब काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ हैं जो वाव से शुरू होते हैं। अच्छा, तो बच्चों आप मुझे ये बताएं कि हंसने का वर्जिश से क्या ताल्लुक है? कोई बताएगा मुझे? जी। जी, बासमा आप बताएं। हंसने का वर्जिश से यह ताल्लुक है कि उससे मुंह की वर्जिश होती है। जी, हंसने से मुंह की वर्जिश भी होती है। और रोने से मुंह की वर्जिश होती है? यस। अच्छा, रोने से भी होती है। तो कोई बच्चा बताएगा कि रोते कैसे हैं, रोने वाली शक्ल कैसी होती है? जी नबिया आप बताएं। हाँ हाँ, ये रोने से। और हंसते कैसे हैं? सारे बच्चे हंस के दिखाएं जरा। हंसी की आवाज नहीं आई बच्चों की। जिनके दांत नहीं है वो भी हंस लें बेशक। जी, मुस्कुराने से जिसमें दांत नज़र ना आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हंसा करते थे कि उनके दांत नज़र नहीं आते थे लेकिन वो मुस्कुराया करते थे। तो अच्छा बच्चों, अब जो वर्जिश की बात चल रही है, तो आप बच्चों को पता है कि जो हम नमाज पढ़ते हैं वो भी एक तरह से जिस्म की वर्जिश है। तो नमाज के जो स्टेप्स हैं कोई बच्चा करके दिखाएगा? जी माहिद आप आए, हमें बताएं कि नमाज हम किस तरह पढ़ते हैं और ये किस तरह हमारी जिस्म की वर्जिश भी होती है इसमें। जी, हम हाथ उठाते हैं ये भी वर्जिश है, हम खड़े होते हैं ये भी वर्जिश है, हम रुकू में जाते हैं ये भी हमारे जिस्म की वर्जिश होती है। तो इसके बाद क्या करते हैं? जी माहिद।
जी हमारा सजदा जो हम सजदा करते हैं उससे भी वर्जिश है। तो ये जो नमाज के सारे स्टेप्स हैं ये भी एक वर्जिश इसमें जिस्म की होती है। तो अच्छा, जो बच्चे वर्जिश करते हैं वो क्या स्टेप्स करते हैं? जो घर में वर्जिश होती है, जो एक्सरसाइज होती है, कोई बच्चा करके दिखाएगा वर्जिश के स्टेप्स? जी लबीब हमें बताएगा कि वर्जिश किस तरह की जाती है। आ जाएं आप। जी ये क्या कर रहे हैं आप? पुशअप्स लगाते हैं, माशाल्लाह। इससे क्या होता है? पुशअप लगाने से क्या होता है? एक्सरसाइज हो रही है। हाथों की एक्सरसाइज होती है। ठीक है लबीब, बहुत अच्छे। और कोई बच्चा कुछ और स्टेप्स करके दिखाए? जी वासिफ, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, ये जंपिंग, ये भी वर्जिश में आता है। वेरी गुड। और कोई बच्चा वर्जिश जी माहिद, आप आए। सिट डाउन करके, हाँ सिट डाउन करके दिखाएं। अच्छा, ये भी है पे जो सिट डाउन करना है फिर खड़े होना है। ये इससे क्या होता है? इस वर्जिश से क्या होता है माहिद? इससे टांगों की वर्जिश। टांगों की वर्जिश होती है। और कोई बच्चा? जी बासमा, आप बताएं कोई वर्जिश की स्टेप्स। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, बहुत अच्छे। इससे क्या, इससे आपके क्या किस किस पार्ट की वर्जिश होती है? हाथों की। जी अक्सा, आप लास्ट बताएं क्या करना चाहती हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा, ये भी टांगों की वर्जिश है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमें स्टेप्स बताए हैं। ये हमें रोज़ाना करने चाहिए, जिससे हमारे टांगें, हमारे हाथ, हमारा जिस्म मजबूत होता है। तो मुझे ये बताएं कि दिमाग की वर्जिश के बारे में किसी को पता है कि दिमाग की वर्जिश क्या होती है? जी नबिया, आप बताएं। जैसे कि हम लोग कोई पजल बना रहे हैं तो उसमें हम लोग अपना दिमाग से सोचेंगे। जैसे कि अगर तो हम लोग टिक क्रॉस खेल रहे हैं जी टिक तो क्रॉस उसमें जैसी हम गेम। लोग हम अपना जी दिमाग से सोचेंगे कि इधर अब किधर टिक लगाना है, हाँ किधर जी, क्रॉस। जो टिक क्रॉस की गेम्स हैं, जो हमारी चेस की गेम है, शतरंज की गेम है, इसके अलावा जो हम पजल बनाते हैं उससे हमारा दिमाग तेज़ होता है। तो आप बच्चे बताएंगे कि वर्जिश के अलावा कुछ खाने पीने से भी दिमाग तेज़ होता है? किसी को पता है क्या चीज़ खाने से दिमाग तेज़? जी हाला, आप बताएं। जैसे बादाम और अखरोट खाने से जी दिमाग तेज होता है। बादाम खाने से दिमाग कहते हैं तेज़ होता है। तो बच्चे, सारे बच्चे बादाम खाते हैं? किस टाइम खाते हैं? मैं सुबह। सुबह के टाइम स्कूल जाने से पहले बादाम खाना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, हम अब प्रोफेसर रूमी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो वर्जिश हम करते हैं उससे हमारे जिस्म पर क्या असरात होते हैं। जी प्रोफेसर रूमी, हमें बताएंगे कि हमारे जिस्म पे क्या असरात होते हैं जो हम वर्जिश करते हैं। जी जामी, वर्जिश करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत अच्छी रहती है, बल्कि ये हमारे दिमाग पर भी अच्छा असर डालती है। इस तरह हम रोज़मर्रा के काम अच्छे तरीक़ पर अंजाम दे सकते हैं। इसके ज़रिए हमारे जिस्म में तवाज़ुन पैदा होता है और हम कोलेस्ट्रॉल, मोटापे और ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी बीमारियों से बच जाते हैं। इसी तरह वर्जिश से हमारे सांस लेने का अमल बेहतर होता है, पट्ठे और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। जामी, जो भी ऐसा काम हो जिसमें दौड़ना, भागना, जिस्म को हरकत देना, जिससे आपके दिल की धड़कन बढ़े, वर्जिश में शामिल है। इसके लिए मुख्तलिफ खेल खेले जा सकते हैं, मसलन फ़ुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस वगैरह। इसके अलावा साइकिल चलाना, तेज़ चलना, रस्सी कूदना, छलांग लगाना वगैरह जैसे काम भी किए जा सकते हैं। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की मखसूस वर्जिश भी की जा सकती है। जामी, डॉक्टर्स बच्चों के लिए कम से कम 60 मिनट रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करने की हिदायत करते हैं। वालिदैन और असातिज़ा को ऐसा माहौल भी बच्चों को फराहम करना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्जिश कर सकें। तो जी प्यारे बच्चों, हमें बताया जैसे प्रोफेसर रूमी ने कि अगर हम वर्जिश नहीं करेंगे तो हमारे जिस्म में बीमारियां आ जाएंगी और हम मोटे हो जाएंगे। तो
तो जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अब हम आप बच्चों के पैगामात सुनेंगे कि आप बच्चे क्या तैयार करके लाए हैं। जी हाला, आप बताएंगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तंदुरुस्त और तवाना मोमिन एक कमज़ोर मोमिन से कहीं बेहतर है। जी, कमज़ोर मोमिन से जो ताकतवर मोमिन है वो बहुत बेहतर है। अगर ताकतवर मोमिन होगा, सेहतमंद होगा, तो वो अपने काम कर सकेगा, नमाज पढ़ सकेगा, सब कुछ कर सकेगा। जो कमज़ोर होगा तो वो सुस्त हो जाएगा। जी अक्सा, आप बताएं। वर्जिश हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्जिश बहुत किस्म की होती है, मसलन रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, घोड़ा सवारी, जिम्नास्टिक और योगा। मुझे जंपिंग और रनिंग करना बहुत पसंद है। मज़े की बात यह है कि जो हम नमाज अदा करते हैं वो भी एक तरह की वर्जिश ही है। जी इसी बिल्कुल ठीक तरह कहा आपने बहुत सी गेम्स हमें बताई। जी नबिया, आप बताएं। वर्जिश करने से हम सेहतमंद रहते हैं। वर्जिश करने से हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। वर्जिश करने से हमारा जिस्म फ्लेक्सिबल रहता है, हमारा दिमाग फ्रेश रहता है और हमें पढ़ाई करते वक्त भी थकावट नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि वर्जिश करने से हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, हमारा जिस्म फ्रेश रहता है, हमें थकावट कम होती है और हम अपने काम जैसे पढ़ाई करना, कोई घर के काम करना, तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सुस्त क्या होता है? सुस्त वाला क्या वर्जिश ना करने से हम सुस्त कैसे हो जाते हैं? जी फातिहा, आप बताएं। अगर हम कोई गेम ही नहीं खेलेंगे, बस मोबाइल पे खेलते रहेंगे, तो हमारी सुस्त हो जाएंगी, वो कुछ कर भी नहीं पाएंगी। मोबाइल पे गेम खेलने से कुछ भी नहीं होगा, आपकी आंखों का नुकसान होता है और सुस्त बंदा हो जाता है। जी नबिया, आपने कुछ कहना है? हम अगर तो सुस्ती करते हैं तो हम लोग लेज़ी हो जाते हैं। अगर तो जैसे कि अभी फातिहा ने बताया है कि हम लोग ऐसे मोबाइल यूज़ करेंगे तो हमारी आंखें ख़राब होंगी, और अगर तो हम लोग जैसे कि बाहर भागते हैं तो उससे हमारी टांगें मजबूत होंगी। जी बिल्कुल ठीक। चले, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है वाओ की कहानी। तो चलिए बच्चे, हम वाओ की कहानी देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम उर्दू हरूफ तहज्जी में अपने एक नए हर्फ दोस्त से मिलेंगे। आइए चल के देखते हैं कि हमारा आज का नया हर्फ दोस्त कौन सा है। हमारा आज का नया हर्फ दोस्त है वाओ। अरे, हम तो एक बहुत ही खूबसूरत वादी में आ गए हैं, लेकिन मुझे वाओ नज़र नहीं आ रहा। आपको वाओ नज़र आए तो बताएं, कहाँ है वाओ? दरख्त के पीछे? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अब आपको वाओ नज़र आए तो कहिए वाओ। ओहो, ये तो फिर कहीं चला गया। वाओ, आखिर आप कहाँ भागते फिर रहे हैं? जल्दी से ऊपर आएं, मुझे आपको बच्चों से मिलवाना है। ये देखें बच्चों, ये है हमारा नया हर्फ दोस्त वाओ। वाओ की आवाज़ होती है वह। वाओ, आप तो बहुत फुर्तीले हैं। तो चलें, वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि वाओ लिखने की मश्क कैसे की जा सकती है। जी बच्चों, वाओ आ गया मश्क कराने के लिए। वाओ लिखने के लिए एक गोल दायरा बनाएं, जैसे फे या काफ लिखने के लिए बनाते हैं। और वाओ का बाकी हिस्सा दाल की तरह का होता है और इसकी आवाज़ वह की होती है। चलें भाई वाओ, अब हम चलते हैं वर्जिश करने के लिए। क्या अब आप वर्जिश करने के लिए तैयार हैं? वाओ तो हमें एक पार्क में ले आया है और वाह भाई, वाओ तो यहाँ वर्जिश कर रहा है। वाह वाओ, आप तो वर्जिश करते हुए बहुत तेज भागते हैं। यहाँ पर और भी कोई आने वाला है क्या वाओ? अच्छा, ये तो वानिया है
जो अपने वालिदैन के साथ आई है। वानिया के वालिद ने इससे वादा किया था कि वो उसे पार्क की सैर के लिए लेकर आएंगे। मुझे तो यहाँ पड़ा हुआ एक वजनी पत्थर भी नजर आ रहा है। वजनी पत्थर। मुझे तो नहीं लगता कि इसे कोई हिला सकता है। चलें भाई बच्चों, वाओ का अपनी वर्जिश मुकम्मल करने के बाद अब वापस जाने का वक्त हो गया है। वाओ से अब हम इजाज़त चाहते हैं और वाओ से बनने वाले दूसरे अल्फाज ढूंढते हैं और वाओ लिखने की मशक करते हैं। अल्लाह हाफिज। तो जी बच्चों, हमने अब वाओ की कहानी सुनी और वाओ से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं वो देखे हैं। तो अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जो है खेल कूद का सेगमेंट। तो इसमें हम कुछ बच्चों को गुब्बारे देंगे, जो गुब्बारे फुलाएंगे, जिससे हमारे फेफड़ों की, हमारे मुंह की वर्जिश होगी, और कुछ बच्चे माइंड गेम्स खेलेंगे। तो चलें हम चलते हैं अपने गेम की सेगमेंट की तरफ। चलें अब हम अपने गुब्बारे फुलाने की गेम शुरू करते हैं। जब मैं स्टार्ट करूंगा तब आप बच्चों ने गुब्बारा फुलाना शुरू करना है। चलें 1 2 3 स्टार्ट। शाबाश शाबाश शाबाश, फुलाएं जल्दी जल्दी। शाबाश। शाबाश माहिर, जल्दी जल्दी फुलाओ। हाला ने फुला लिया है गुब्बारा। बासमा का भी गुब्बारा फुल गया, नबीहा का भी। ये किसका फटा था? नबीहा, नबीहा का गुब्बारा जल्दी फट गया है। आप हाथ से भी फाड़ सकते हैं। ओ, आला का फट का गुब्बारा। फातिहा का रह गया है, बासमा का रह गया है। तो जी बच्चों, गुब्बारे आप लोगों ने फुला लिए और फाड़ भी दिए, और ये एक्सरसाइज भी हो गई। अब हम दूसरी गेम की तरफ चलते हैं, जो रस्सा फलांगना है। तो जो बच्चे रस्सा फलांगना चाहते हैं वो आगे आ जाएं और वो रस्सा फलांग के दिखाएं। चलें जी। अक्सा, कैसे करते हैं हम? रस्सी कैसे फलांगते हैं? अच्छा, जंप होती है, उसके बाद रस्सी पाँव के नीचे से चली जाती है। जी वेरी गुड। चलें आप नेक्स्ट बच्चा आए जी। फातिहा। चलें, शाबाश। हाँ बिल्कुल ठीक कर लिया आपने जी। नेक्स्ट बच्चा है अब जी। बासमा। जी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आए जी। ठीक है, अब नेक्स्ट आए बच्चा। जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अब लास्ट कौन आना है? जी अनाया। जी वेरी गुड। तो आप सब बच्चों ने, अच्छा आप नबीहा रह गई हैं। चले, नबीहा अब लास्ट रह गई हैं। तो जी प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। आप वर्जिश के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा, और रस्सी फलांगना और ये जो गुब्बारे आपने फुलाए हैं, इससे आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो चुकी होगी। अब घर जाके आपने अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है और सुबह की सैर लाजमी करनी है। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।